उज्जैनी नगरी का प्राचीन शैक्षणिक महत्व रहा है। सनातन धर्म परंपरा की प्राचीन गुरुकुल पद्धति में महाकाल की नगरी उज्जैन का विशिष्ट स्थान है। शास्त्रीय मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ अध्ययन के लिए मथुरा से 5229 वर्ष पूर्व पैदल चलकर आए थे। इसी जगह के आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। इसी पर देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली के दर्शन, उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में ली थी शिक्षा। मथुरा से पैदल चलकर आए थे उज्जैन। तो यह है वो दिव्य आश्रम जहां पर सकल विद्याताओं के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। अंकपात्र क्षेत्र में स्थित गुरु महर्षि सांदीपनी आश्रम में जगत गुरु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ तपोनिष्ठ महर्षि सांदीपनी से धनुर्विद्या, अस्त्र मंत्रोपनिषद, गज और अश्वारोहण इत्यादि 64 विद्या और 16 कला का ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने यह संपूर्ण शिक्षा 126 दिन में प्राप्त कर ली थी। वही गुरु सांदीपनी अवंती के कश्यप गोत्र में जन्मे ब्राह्मण थे। वे वेद, धनुर्वेद, शास्त्रों, कलाओं और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकांड विद्वान थे। जानकार बताते हैं कि उस समय उन्हें शास्त्र, शस्त्र और धर्म सहित फर्नीचर से लेकर इत्र बनाने की विद्या गुरु श्रेष्ठ सांदीपनी ने दी थी। 5000 सालों के बाद भी यह आश्रम यहाँ प्राचीन गुरुकुल की याद दिलाता है। इस दुर्लभ तीर्थ स्थल की अपनी महिमा है, जहां पर वह कुंड आज भी स्थित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग विद्या के दम पर पवित्र केंद्रों के सारे पानी को गोमती कुंड की ओर मोड़ दिया था, जिसको लेकर यहाँ के मुख्य पुजारी रूपम व्यास खुद बताते हैं कि इस दिव्य स्थान का कलयुग में कितना महत्व है। ये वो पावन पवित्र स्थान है उज्जैन अवंतिका नगरी में भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनी ऋषि का आश्रम है। यहाँ भगवान कृष्ण 64 दिन रुके थे। 64 दिनों में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान इसी स्थान पर इसी जगह बैठकर प्राप्त किया था। यहाँ भगवान ने 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएं, 18 दिन में 18 पुराण, 20 दिन में गीता का ज्ञान और गुरु सेवा और गुरु दक्षिणा, ये कुल मिलाकर 64 दिन भगवान यहाँ रुके और सारी शिक्षा दीक्षा सांदीपनी महाराज से यहीं बैठकर प्राप्त की थी। और मात्र 11 साल 7 दिन की उम्र थी भगवान की जब पढ़ने के लिए इस आश्रम में पधारे थे। कंस का वध करके 11 वर्ष की उम्र में भगवान ने कंस का वध किया था। 11 वर्ष 3 दिन की उम्र में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था और 11 वर्ष 7 दिन की उम्र में भगवान यहाँ पढ़ाई करने के लिए प्रवेश कर गए थे। और इसी स्थान पर भगवान कृष्ण का और सुदामा जी का मैत्री स्थल भी माना जाता है, जिसका उदाहरण आज भी युगों युगों तक दिया जाता है। ये पीछे गुरु माता का स्थान है, गोद में इनका पुत्र है, जो भगवान इनके 7 मृत पुत्रों में से एक पुत्र को जीवित करके लेकर आए थे गुरु दक्षिणा के रूप में। तो उनके पुत्र का नाम था पुनर्दत्त जी और गुरु माता का नाम था शुश्रूषा जी। आश्रम में एक पावन पवित्र सरोवर है जिसे गोमती कुंड कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंक पट्टी का स्लेट उस कुंड के जल से साफ किया करते थे। ऐसी किंवदंती है, क्योंकि इसी कारण आज इस पूरे क्षेत्र को अंकपात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सांदीपनी आश्रम छोड़ने के पूर्व श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनी के साथ ही श्री महाकालेश्वर का सहस्त्र नाम लेकर बिल्वपत्र द्वारा अभिषेक किया था। श्री कृष्ण ने अपने अग्रज बलराम और सखा सुदामा के साथ महर्षि सांदीपनी से जो शिक्षा संस्कार प्राप्त किए थे, वो ही श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान गंगा के रूप में प्रस्फुटित हुई। सांदीपनी ऋषि का आश्रम आज भी इस बात के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है, जो कि हरिहर के मिलन की यात्रा को प्रस्तुत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।